नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज बिल्कुल मत सोचें कि मैं कोई मदारी हूं और कोई मदारी वाला काम किसी मदरिया को नचाने वाला हूं। बिल्कुल मत सोचें ऐसा। आज मेरा एक कहानी सुनाने का मन है और उस कहानी का शीर्षक है डमरू। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये डमरू आपको बजाते हुए दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुराने समय की है। एक बार न जाने किस बात पर इंद्रदेव, जो वर्षा के देवता माने जाते हैं, किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने किसानों को एक श्राप दिया कि जाओ, अब मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा। ये सुनकर किसानों में हाहाकार मच गया। तो सभी किसानों ने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि ऐसा मत करें प्रभु, हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन इंद्रदेव का मन नहीं पसीजा। लेकिन उन्होंने कहा कि 12 साल के पहले मैं बरस सकता हूं यदि शंकर भगवान जी जो है वो अपनी डमरू बजा दें। किसान निराश होकर चले आए। कुछ समय बाद ही जो है एक किसान ऐसा भी था जो अपने खेतों पर जाता था, पूरा अपना काम करता था, खेत जोतता था, उसमें बीज बोता था। तो यह देख करके अन्य किसान लोग, ऐसा वो काफ़ी समय से कर रहा था, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जब अन्य किसानों से नहीं देखा गया, उन्होंने कहा कि तुम उसका हंसी मजाक उड़ाने लगे। ये तुम क्या करते हो, मालूम तो है कि 12 वर्षों बाद वर्षा होगी। तो बोले होगी ना भाई, 12 वर्षों बाद होगी। अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो मैं अपना काम ही भूल जाऊँगा। तो ये बात जो है वो पार्वती जी ने सुन ली और उन्हें जो है वो किसानों पर दया आ गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं ही कुछ करती हूँ। तो पार्वती जी शंकर जी के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहा, आपने उस किसान को देखा जो कई वर्षों से अपने खेतों पर जाता है, फसल बोता है, जबकि इंद्रदेव ने श्राप दे रखा है कि वर्षा 12 वर्षों तक नहीं होगी। तो मालूम है उस किसान ने क्या कहा? बोले हाँ मालूम है। बोले उस किसान ने कहा कि अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो मैं अपना ही काम भूल जाऊँगा। तो बोले प्रभु, ये बात तो आप पे भी लागू होती है स्वामी। आप भी डमरू अगर नहीं बजाएंगे तो हो सकता है डमरू भूल जाएं आप। आपने काफ़ी दिन से डमरू नहीं बजाई है। तो शंकर जी जो है वो चिंता में पड़ गए। बोले सही में मैंने काफ़ी दिन से डमरू नहीं बजाई, मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया, और देखने के लिए कि मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया, और उन्होंने डमरू बजा दी। इस प्रकार से इंद्रदेव की शर्त पूरी हुई और वर्षा होने लगी। तो यही स्थिति वर्तमान में हम लोगों की है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम लोग अपना अपना जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई वाला काम हो या किसी कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, या कोई हम व्यापार कर रहे हैं, लेखन संबंधी कोई काम कर रहे हैं, या बहुत सारे काम हो सकते हैं जो हम कर रहे हैं। तो वो काम हम भूल न जाएं, इसलिए हमको उनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, उनके बारे में सोचते रहना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन है, आज नहीं खुलेगा, कल नहीं खुलेगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये खुलेगा। तो फिर हम कहीं अपना काम ना भूल जाएं। तो इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें बराबर हम उसके बारे में सोचते रहें। अगर वो ऐसे काम है जो हम लॉकडाउन के दौरान भी कर सकते हैं तो हम करें। जैसे मैं ही हूँ,
मेरा हॉबी और व्यवसाय दोनों पढ़ाना रहा है। तो मैं तो लॉकडाउन का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ, बहुत सारी क्लासें लेता हूँ और कभी कभी इस तरह के प्रेरक कुछ कहानियाँ हमारे जीवन में आती हैं या कभी कभी कुछ कॉमेडी करने का मन होता है तो वो भी कर लेता हूँ। तो मैं सभी आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि अपने काम को ना भूलें, भूल तो ना जाएं, तो अपना अभ्यास करते रहें, क्योंकि हर रात के बाद जो है वो सुबह आती है। तो मैं RK सक्सेना आप सभी से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।